ओके सो हेलो डियर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, आप सभी का कल से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। ये छोटा सा वीडियो बना रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद कराने के लिए। सबसे पहली बात जो है वो याद रखिए, एग्जाम सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंच जाए। अगर 9 बजे 9 से 12 वाला शिफ्ट है आपका तो 7 बजे एग्जाम सेंटर पर किसी भी हाल में पहुंच जाए। 3 से 6 वाला है तो 1 बजे रिपोर्ट कर ही दे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ड्रेस कोड को लेकर है, तो कोशिश करिए कॉटन क्लोथ्स ही पहन के जाइए क्योंकि गर्मी का मौसम है। लड़के हैं तो कॉटन टी शर्ट पहने और पैंट पहन ले सिंपल। लड़कियां कॉटन कुर्ता पहन ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा बटन्स ना हो, ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी और टैकी कपड़े मत पहनना। ज्वेलरी अवॉइड करना, गोल्डन ज्वेलरी खासकर अवॉइड करना। अगर उतरवा दिया तो बाहर रखवाते हैं और कोई गारंटी नहीं लेते, तो इससे अच्छा है कि ज्वेलरी पहन के ही मत जाना। पानी की बात हुई तो वाटर बॉटल बिल्कुल अलाउ करते हैं, पर प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट बॉटल होना चाहिए, तो वो अलाउ करते हैं बिल्कुल। पेन पेपर कुछ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, रफ पेपर वहीं मिल जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, तो ध्यान रखिए एडमिट कार्ड का प्रिंटेड कॉपी 2 कॉपी आप रख ही लीजिए प्रिंटेड फॉर्म में। 2 फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। तीसरी सबसे बात, ओरिजिनल फोटो आईडी होनी चाहिए। अगर पैन कार्ड है, आधार कार्ड है या पासपोर्ट है या ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, उसमें थंब जो प्रिंट होता है एडमिट कार्ड में वो घर से ही लगा के जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर पीडब्ल्यूडी वाले हैं तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर जाएं। कोशिश करिएगा कि जो फोटो आईडी लेकर जा रहे हैं, जो नाम फोटो आईडी पे है वो एडमिट कार्ड में सेम नाम होना चाहिए, वही फोटो आईडी लेकर जाएं और ओरिजिनल लेकर जाएं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के टाइम में जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, सीबीटी बोर्ड में एग्जाम है, देखिए घबराइएगा मत। कभी कभी कंप्यूटर हैंग हो जाते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है। अब वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होते हैं उन्हें बुला लीजिए, वो आपके कंप्यूटर को ठीक कर देंगे। और जो भी टाइम से आपका कंप्यूटर गया है, यानी कि कंप्यूटर शट डाउन हुआ है, बिल्कुल उसी टाइम से आपका स्टार्ट होगा। तो अगर मान लीजिए आधा घंटा भी लेट हो जाएगा तो भी आपको आधा घंटा और एक्स्ट्रा मिलेगा। सो इसलिए घबराना नहीं अगर कंप्यूटर बंद हो जाए तो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो मार्क्ड फॉर रिव्यू, देखिए उसमें ऑप्शन होता है, एक तो मार्क्ड फॉर रिव्यू है। अगर सिर्फ वो करके आपने छोड़ दिया है तो बेटा अगर वो दोबारा अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका इवैल्यूएशन नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू होता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आपने आंसर दे दिया है तो भी वो इवैल्यूएशन होगा उसका। मार्क्ड फॉर रिव्यू कर देते हैं कि बाद में देख सके, लेकिन बच्चे कई बार भूल जाते हैं, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, उसका इवैल्यूएशन होगा। लेकिन सिर्फ मार्क्ड फॉर रिव्यू किया है तो उसका नहीं होगा। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। अब सवाल यह है कि मैम पेपर 1 पहले अटेम्प्ट करें कि पेपर 2, तो देखिए आपकी तैयारी पर निर्भर करता है, लेकिन मैं हमेशा टिप देती हूँ कि पेपर 2 को अटेम्प्ट करें क्योंकि वो आपका अपना पेपर है और उसमें जो है कॉन्फिडेंट होते हैं बच्चे। पहले पेपर 2 करने से, 100 क्वेश्चन कर लेने से एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसके बाद पेपर 1 करें, और पेपर 1 में तो स्पेशली मैं बोल रही हूँ DI कभी भी पहले अटेम्प्ट ना करें, RC को कर लें और लास्ट में DI को करें। सो ये सारे छोटे छोटे टिप्स हैं जिसको याद रखिएगा। DI को लेकर एक इम्पॉर्टेंट टिप है, रफ पेपर में कभी भी रफ की तरह DI ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले 2 क्वेश्चन में जो आपने सोल्यूशन निकाला होता है वो लास्ट के क्वेश्चन में यानी 4th 5th क्वेश्चन में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, फिर आप ढूंढते बैठेंगे और टाइम वेस्ट होगा। इसलिए उसमें अच्छे से रफ करें, यानी बहुत ही प्यार से क्लियर कट सारे कैलकुलेशंस होनी चाहिए, ताकि अगर वो क्वेश्चन दोबारा आए तो आप उन आंसर्स को ढूंढ पाएँ। तो ये सारे टिप्स को याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आप सभी कॉन्फिडेंट हैं, आप सबकी तैयारी हो चुकी है और JRF आपके हाथ में है। बस ये यकीन रखना है, अपने पे यकीन रखिए, माँ बाप का आशीर्वाद लेकर जाइए और ईश्वर है, आपकी सफलता निश्चित है, आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।